हेलो दोस्तों, एसएससी में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, एसएससी एग्ज़ाम 2023 में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आप लोगों को सोल्यूशन कराना चाहते हैं। तो चलिए, इस प्रकार है। जो मैथ का क्वेश्चन बताते हैं, 7 है जो गलती हुआ हमारे से, 7 9। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि देखिए 7 क्रमागत संख्या है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 49 है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या निकालने रहता है। तो देखिए, जब सबसे बड़ी संख्या निकालना रहे या छोटी संख्या निकालना रहे और क्रमागत संख्या रहे, तो एन जितना नंबर है जो -1/2। जब क्रमागत संख्या रहे तब, अगर सम उपसम रहता है तो n-1 खाली करते हैं। तो 49 प्लस, क्योंकि हमको सबसे बड़ी संख्या पूछा है था, प्लस 7 में से गया 6/2 3, 49 + 3 52। करेक्ट आंसर 52 हो गया। आइए फिर साधारण ब्याज से आप निकाल सकते हैं। डायरेक्ट क्या करना है कि आपको यहाँ से 12,800 × 5 × 9/100 गुना करके फिर यहाँ से गुना कीजिएगा तो टोटल आपको आएगा 8,000। साधारण ब्याज निकाल के 5,760 रुपये निकलता है, उसमें मूलधन में जोड़ देना है, बस आपको आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज क्या है कि किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए, साधारण ब्याज हर हमेशा समान दर से बढ़ता है, तो 10 10 20 हो गया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है कि पिछले रेट देखिए 10 है तो 10 तो लगे करेगा, लेकिन पिछला पर भी 10% लगेगा। तो 10 का परसेंट कितना होता है? 1 होता है। तो 10 10 20 + 1 21 हो गया टोटल परसेंट। तो मतलब कि 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज हुआ जो 21% हुआ, लेकिन जो साधारण ब्याज हुआ जो कितना हुआ 20%। तो दोनों का अंतर कितना हुआ? 1 = 250, तो 100 = 25,000। अब इसी प्रकार से किसी संख्या को 16 से विभाजित करने पर 7 शेषफल बचता है। उसी संख्या को जब 16 से विभाजित करते हैं, देखिए जब ऐसा कंडीशन रहे तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, शेषफल का स्क्वायर कर दीजिए और बटा 16 से 7 7 49 16 3 48 एक रिमाइंडर। देखिए ए वाला क्वेश्चन कैसे है, PQR का औसत कितना है? 51 है। तो 51 × 3 हो गया, टोटल आ गया 3 × 15 153। और P और Q का कितना होगा? 45 दूनी 90। और QR का औसत भर कितना? 6 दूनी 92। तो 2 9 9 18। तो कितना हो गया? 12 में से 9 गया था, 12 में से 3 गया था 9। लास्ट यूनिट डिजिट से हम मार सकते हैं। फिर ये करा कि गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? तो इकाई अंक देखिए, जब भी कोई संख्या अगर 4 या 5 या 2 से मिलता है तो 0 बन जाता है। तो देखिए 4 और 5 से मिलकर 84 85 होगा, 82 85 होगा। तो लास्ट डिजिट क्या होगा? 0 होगा। अभी एक क्वेश्चन कर रहा था कि 5 के पावर, हम भी शायद ये गलती कर चुके हैं, 5 के पावर 56 माइनस 5 के पावर 55 का 20%। तो 5 के पावर 55 का 20% मतलब होता है 20% मतलब होता है 1/5 होता है 1/5। तब 5 जब नीचे भागा में रहता है, जब हम ऊपरे ले जाते हैं तो रिमाइंडर घटता है। तो देखिए 5 के पावर 56 माइनस 5 के पावर 54 का कि जब नीचे 5 है 1/5 को ऊपर ले जाएंगे, जब भागा रहता है तो माइनस होता है, जब सेम पावर से रहता है तो एक पावर घट गया तो कितना हो जाएगा? 5 को। तो यहाँ कुछ कर सकते हैं, 5 के पावर 56 को लिख सकते हैं 5 के पावर 55 है तो 54 लिख सकते हैं, इंटू 5 का स्क्वायर कर सकते हैं। हाँ ठीक है। यहाँ देखिए फिर इसको हम देखिए तो यहाँ 5 1/20 हुआ था, वो कुछ 1/5। अब जब जानते हैं ये वाला फॉर्मूला पढ़े होंगे कि m के पावर n माइनस m के पावर n रहता था कि a के पावर m बटा a के पावर n रहता था, कुछ लिखा जाता है a के पावर m माइनस n होता है। तो 1/5 हुआ, तो यहाँ हो गया कितना? 5 के पावर 54 हो जाएगा, प्लस 5 के पावर 54 हो गया। ठीक है, यहाँ 5 के पावर 54 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 5 के पावर 54 और प्लस 5 के पावर 54। तो हम 5 के पावर 54 अगर कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 25 -1 + 1। ये तो इशू कट रहा था तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 25 25 हो गया। यहाँ 5 के पावर 54 5 के पावर 54 से 5 के पावर 54 चेक कर गया तो 25 25 आ गया आंसर। कितना हो गया? 25 25। समझ में आया है ना? कि देखिए हम यहाँ से 5 के पावर 56 था ना, तो इसको अलग स्प्लिट कर दिए, तोड़ दिए 5 के पावर 54 इंटू 5 के पावर 2 में। अभी 5 के पावर 55 इंटू 20 को लिख दिए 1/5। अब a के पावर m बटा a के पावर n, तो वो होता है सर्सन इंडेक्स एक चैप्टर है, उसमें a के पावर m माइनस n हो जाता है जब डिवाइड में होता था। तो यहाँ से 5 के पावर 54 हो गया, यहाँ 5 के पावर 54, तो दोनों कट गया तो 25 25। और यहाँ से कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के लिए वो रखें टर्म को और किसी के लिए। इसमें क्या हुआ कि एक वस्तु की कीमत में 25% था, समान लगातार
लगातार कटौते हुए से 25 से हो गया कितना 20.5। 1 से 22 कट गया, फिर 1 से 22, तो ये दूसरे हो गया, तो कितना हो गया 5 से 25 25 500, और 5 से 5 को 20, 5 को 20 25 25, 5 से 100, 5 से 40 40 5 1 5, मतलब कि 100 से 81 हो गया। तो 2 बार ना इस स्क्वायर का 100 का बनता है जब हम 10 का स्क्वायर करेंगे, तो मैंने 10 से, और यहाँ 81 का बनेगा जब 9 होगा, तो 10 से 9 हो गया, तो मतलब कितना कमी हुआ 1 का, कहाँ से 10 से, तो 10% की कमी हो गया। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन को समझिएगा आराम से कि अवनी का है बीना की आई का 5 डाटा है। जब का कहे ना तो जो बीना का होगा जो नीचे वाला हो जाएगा, और अवनी का होगा जो ऊपर वाला हो जाएगा। तो अवनी का कितना हो गया 5 हो गया, तथा बीना का कितना हो गया, बीना का 8 रुपये हो गया। अब कह रहा है अवनी का हो गया कितना 5, बीना का हो गया कितना 8। अब अवनी का व्यय बीना का व्यय का आधा है, तो जो एक्सपेंडिचर है जो इसका कितना है, अवनी का व्यय कितना है, इसका 1 है तो इसका कितना है 2 है। अब कह रहा है अवनी की आय का 40%, अवनी का आय कितना है 5x है, 5 का 40%, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5 उसका, तो मैंने कि 2 हो गया। करा कि अवनी की आय का 40% बचाता है, मतलब कि 2 खाली वैल्यू बचाता है। मैंने इसका इनकम कितना था 8 था, और ये देखिए इसका इनकम कितना था 8 था, अब बचाता है कितना 2 बचाता है, तो खर्चा कितना किया, खर्चा किया कितना, तो अब करा कि बीना की आय उस कितना बचाता है, तो 2 बचाता है खाली कितना पर 8 पर, तो 2 चको 8, तो मैंने कितना बचा 25%। 2 रुपया बचाया कितना से 8 से, 8 रुपया उसके पास था लेकिन बचाया कितना 2 रुपया ओनली, तो कितना की बचत किया, तो 2/8, 2 चको 8 मतलब 25%। यहाँ से लंबाई लगा लीजिएगा कि L इंटू बी बराबर होता है क्षेत्रफल 490, तो यहाँ से बी का वैल्यू लिख लेगा, और फिर अर्धकर का परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो वहाँ से कितना आ जाएगा 85 98 47 दूनी 94 89। एल बी 20 आया था बी का मान, फिर एल प्लस बी लगा दीजिएगा। आइए देखिए ये फार्मूला होता है कुछ कि ये होता है जब सम पूछे तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और डी क्या होता है दोनों के बीच का डिफरेंस, तो 55 कितना डिफरेंस हो गया, डी का वैल्यू 9 हो गया, एन का वैल्यू कितना हो गया, ए का वैल्यू हो गया आपको, ए का वैल्यू हो गया कितना 255, ए का वैल्यू 255 पुट कीजिएगा, एन की जगह पर पुट कीजिएगा 155, 155/2 और 255 प्लस एन की जगह पर 155 -1 है तो 154 इंटू 9 पुट करके बना लीजिएगा। फॉर्मूला क्या है आपका n/2 प्लस ए प्लस 2a प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी, बस। और ये है जब फर्स्ट टर्म है n है जो 155 है और n-1, और डी का मान क्या आ गया दोनों के बीच का डिफरेंस। अब सोल्यूशन करिएगा तो 146 90 आ जाएगा। देख लीजिए सोल्यूशन भी आपको दिखा रहे हैं, आप लोग याद देखिएगा। अब देखिए एक ट्रांस साइकिल को 16% लाभ पर बेचा जाता है, 16% लाभ पर बेचा जाता है, और यदि इसे 100 रुपये अधिक में बेचता है तो 20%। जब भी कहेगा कि इतना अधिक में बेचा जाता है तो इतना लाभ, दोनों जब लाभ रहे तो दोनों का अंतर लिया जाता है। अगर यही लाभ रहता एक हानि रहता तो दोनों को जोड़ देते। अंतर कितना है 4 बराबर 100 तो 1 बराबर 25, तो टोटल कितना होगा 2500। अब देखिए ये है एक कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो मैंने 33 लाभ जब हुआ तो कब, जब 33 मीटर लिया और 33 मीटर बेचा, CP बराबर 11 मीटर SP के बराबर होगा। तो मैंने कि 22 SP बराबर 11 33 CP तो 11 दूनी 22 11 3 33। मैंने कि CP हो गया कितना 2 और SP कितना हो गया 3। जब 2 के बस 3 में बेचेगा तो कितना का प्रॉफिट होगा, 1 का कहाँ से 2 से, तो 1/2 कितना होता है 50%। अब कह रहा है कि एक स्मार्ट टीवी है इतना रुपये में ख़रीदा गया, यदि इसे अंकित मूल्य में 35% वृद्धि करता है तो अब देखिए हम मान के चले कि यंत्र है MP 100 है, अब अंकित में वृद्धि कितना किया 35% का, तो कितना हो गया 135। अब कह रहा है 20%, देखिए अंकित मूल्य पर ही 20% का छूट दिया जाता है 20%, तो 20% मतलब कितना 5 से 4 तो 5 बराबर 27 हो गया। तो 27 इंटू देखिए यहाँ हम डायरेक्ट कर दिए 135 है ना, आपका कि बढ़ा परसेंट से 35 हो गया 135 MP हो गया। अब उसमें छूट दिया तब 20% हम लिख रहे हैं डायरेक्ट, मतलब कि 1/5 हुआ था 5 से कितना 4 में बेच देगा
तो 5 से कटेगा तो 27, 27 इंटू 4 108 होता है। तो मैंने 100 CP था और बेचा कितना 108 में, तो कितना प्रॉफिट हुआ 8% का, क्योंकि अंकित मूल्य में वृद्धि की जाती है इसलिए 100 कोई भी चीज़ 100 CP होता। एक और एक निश्चित समय में 40 किलोमीटर पर घंटा की गति से तय करता है। यदि वह 56 किलोमीटर पर घंटा के समान चाल से चले, देखिए पहले इसका चाल कितना था 40 था, अब कितना हो गया 56, तो कितना अब काट देते हैं, छोटा वैल्यू कर देते हैं 10 से 14, 5 से 7, तो कितना का वृद्धि हुआ 2 का वृद्धि हुआ। तो 2 का वृद्धि के कारण कितना किलोमीटर अधिक गया 80 किलोमीटर, तो एक बराबर कितना 40 किलोमीटर। तब कह रहा कि बताइए कि कार द्वारा तय की गई मूल दूरी तब पहले कितना से जा रहा था 40 के जा रहा था ना। देखिए यहाँ से 40 से गया तब 56 से गया, तो कितना ऐसे भी कहते हैं 4 से कटेगा तो कितना 10, 4 से 14, 5 से 7, तो 2 बराबर कितना हो गया 2 बराबर 80, तो 1 बराबर 40, 1 बराबर 40 आया। तो पहले मूल की गति कितना था 5 था, तो 40 बचे 200, मैंने पहले कितना जा रहा था 200 किलोमीटर। अब आप कहेगा तो कितना 200, 1 और 40, तो 40 4 से 28, 280 किलोमीटर चल जाएगा 200 किलोमीटर। ये सॉल्व कर लीजिएगा, सिंपल वैल्यू है 2.5। देखिए मोड मास रूल लगाना है। अब कह रहा है कि ये देखिए कि ए बी से 3 गुना तेज है, तो ए बी से कितना गुना 3, ए बी से 3 गुना तेज है, तो बी का एफिशिएंसी 1 है, तो ए का एफिशिएंसी कितना हो गया 3 हो गया। अब बी अकेले देखिए टोटल पर कब आता है जब एफिशिएंसी इंटू टाइम करेंगे, तो एफिशिएंसी 1 है और 280 दिन काम किया, तो मैंने टोटल काम कितना हो गया 280। अब उन दोनों की संख्या जब ए और बी मिलकर, तो 3 एक एफिशिएंसी है बी की और एक की एफिशिएंसी कितना 3 है, तो दोनों मिलकर कितना हो गया 4, 4 से 28, मैंने टोटल कितना दिन लगेगा 70 दिन। अब देखिए कुछ करा कि 94 के 2 पर इस प्रकार भाग बांटा गया। देखिए 94 संख्या है उसको 2 भागों में बांटा गया इस प्रकार कि पहला का 5वां भाग, मैंने पहला था जब 5वां भाग और दूसरा का 8वां भाग, ठीक है, का अनुपात कितना है 3:4। तो देखिए 15 मैंने ये पहला भाग है जो कितना हो गया 15 टोटल, और ये दूसरा भाग कितना हो गया 32 हो गया, तो जोड़िएगा तो कितना आएगा 5 3 5 2 7 3 1 4, मैंने टोटल दोनों मिला के कितना हुआ 47, लेकिन हमको वैल्यू कितना दिला है 94, तो 47 दूनी कितना होता है 1 बराबर 2, तो 15 बराबर 30। वही पूछा कि पहला भाग कितना होगा तो 30 हो जाएगा और दूसरा भाग 32 दूनी 64 हो जाएगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2 इंटू फर्स्ट स्पीड इंटू सेकंड स्पीड, जाने वाला बट्टा टोटल स्पीड, फर्स्ट प्लस सेकंड, तो 10 इंटू 15 बटा 25 इंटू 2, तब 5 से 25 25 5 दूनी 10, 5 से 15 15 दूनी कितना हो गया 10 इंटू 15 इंटू 2 बटा 25 25 5 15 5 दूनी 10 3 दूनी 6 दूनी 12 किलोमीटर। देखिए बाकी पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का होता है 2πr/h। आपका टोटल बाकी पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है 968, तो आप पुट करके आर का वैल्यू निकालना है आपको, एच का वैल्यू दिया है 11 से काट सकते हैं, आपको टोटल आएगा 14 सेंटीमीटर। आपको इंग्लिश है के लिए अगर सोल्यूशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए।